बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान क़स्मत प्रोग्राम अहवाल कश्मीर के साथ। आज के हवाले कश्मीर में हमारा मौजू है पोलियो के हवाले से। पोलियो एक ख़तरनाक वायरस है और इस मूजी मर्ज़ की वजह से जो है आपके बच्चे उम्र भर के शिकार हो सकते हैं। पोलियो वायरस से बचने के लिए यही है कि जो वैक्सीन है 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाई जाए, ताकि आप अपने प्यारों को, अपने बच्चों को जो है उम्र भर की माजूरी से बचा सकें। इस वाले से आज हम मुख्तलिफ़ लोगों से बात करेंगे, शहरियों से बात करेंगे, महकमा सेहत की टीमों से बात करेंगे और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो है वो मीरपुर आज़ाद कश्मीर, उनसे बात करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे जो पोलियो मुहिम अभी जारी होने वाली है दोबारा से, उसके हवाले से जो पोलियो टीमों को जो आगाही दी जा रही है, एक पोलियो के हवाले से वर्कशॉप का इनकाद किया गया है, वहाँ से कुछ लोगों से बात करेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे कि जो यहाँ महकमा सेहत का अमला है उनको किस तरह आगाही दी जा रही है, कि लोगों को किस तरह आगाह करना है। इस वक्त हमारे साथ साबिक़ बल्दिया एडमिनिस्ट्रेटर बाबर शहजाद साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर और बल्कि मीरपुर के गिरदोनवाब में पोलियो के हवाले से ये क्या कहना चाहेंगे और पोलियो के हवाले से अवामुल नास तक किस हद तक पैगाम पहुँचाना चाहते हैं। लोग जो अक्सर जो है टीमों के साथ तावन नहीं करते, और यहाँ पे ये क्या सूरत हाल है पोलियो के हवाले से। अब तक जो है कोई ये सुनने में आया कि तकरीबन 20 साल में मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, बल्कि आज़ाद कश्मीर में कोई ऐसा पोलियो का नया केस सामने नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शुक्रिया कासिम साहब, शुक्रिया के टू टीवी। बात यह है जी कि डिसेबल बच्चा कोई भी है ना, अल्लाह ताला सब पे करम रखे। और ये ख़ास तौर पे पोलियो का जो मामला है मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अल्लाह का बड़ा करम है, यहाँ पे कोई केस नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि वालदैन को बिल्कुल मुकम्मल तावन करना चाहिए, बजाय इसका कि वो इंतज़ार करें कि टीम आपके घर पहुँचेगी और फिर वो पोलियो के कतरे पिलाएंगे या बाकी वैक्सीनेशन। मेरे ख्याल में बेहतरीन इंतज़ाम मौजूद है यहाँ DHO ऑफिस में भी और DHQ में भी। खुद पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को लेकर जाएं और जैसे ही बच्चा पैदा हो उसके कुछ दिनों बाद उसकी वैक्सीनेशन शुरू कराएं, क्योंकि पोलियो एक इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है और अल्लाह पाक इससे हर किसी को महफूज रखे। क्योंकि डिसेबल किसी भी तौर पे इंसान का होना बहुत ही अजियतनाक है, और कुछ केसेस हमने ख़ुद भी ज़िंदगी में देखे हैं। यहाँ पे अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का उनका बड़ा ही करम नवाजी है मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। जैसा आपने कहा कि गुज़श्ता 20 साल में कोई ऐसा केस नहीं आया, लेकिन उसमें ये एक चीज़ एक ये भी है कासम भाई कि यहाँ पे लोग इस बारे में उनको अवेयरनेस है और लोग जाते हैं, मुकम्मल वैक्सीनेशन कोर्स करवाते हैं। जिन इलाकों में वैक्सीनेशन की कोर्सेज नहीं होते वहाँ पे देखें आपके वहाँ लाजमी कोई ना कोई केस आ जाता है। तो मैं इस हवाले से मैं आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करूँगा, और K2 TV को मैं स्पेशली मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी मुहिम आपने शुरू की है। लोगों को इस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्योंकि वैक्सीनेशन के बारे में बेशुमार पिछले दिनों में कुछ अरसे में बेशुमार अभाम थे जी, इसमें ये होता है वो होता है, नहीं पिलानी चाहिए वो। देखें वो एक, मैं उस बात में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब टीमें घर आती हैं, लेकिन अगर मुस्तनद टीमें हैं तो आप वहाँ भी बेशक आपने पोलियो के कतरे या वैक्सीनेशन मुकम्मल करवा लिया, उसके बाद भी आप उस टीम से भी ताउन करें और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को लाजमी तौर पे वो कतरे पिलाएं। और अल्लाह ताला हमें इस मूली मार से हर किसी को महफूज रखे। अब ये बच्चा कोई भी किसी का एक तो डिसेबल हो जाता है, और जब ये पोलियो ऐसा मर्ज़ है ये उसमें ये फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो तो ना चल सकता है। बाज़ दफ़ा तो बच्चे के असाब पे, तो ऐसी कंडीशन में वालदैन पे क्या बीतती होगी जिन वालदैन के अगर बच्चे ऐसे हैं। देखें वही मैंने आपको बताया ना कि अल्लाह का बड़ा करम है, यहाँ पे इन इलाकों में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिनके बच्चे ऐसे हैं, पोलियो के वाले से हैं या वैसे भी डिसेबल हैं। मेरा यहाँ हमारे एक दोस्त हैं ख्वाहिद ज़फ़र इकबाल साहब, स्कूल चला रहे हैं डिसेबल बच्चों का, तो वहाँ मेरा आना जाना रहता है और भी अहबाब जाते हैं। हमने वहाँ देखा है डिसेबल बच्चों की क्या पोजीशन होती है। और स्पेशली जब पोलियो का मामला होता है उसमें ये देखें ना, उसमें बच्चा जो है वो तमाम लाइफ अपने वालदैन को अपना मुजरम समझेगा कि शायद उन्होंने मुझे कतरे नहीं उस वक्त पोलियो के पिलाए, मेरा इलाज नहीं हुआ, इसलिए शायद मैं इस वक्त डिसेबल हूँ। लेकिन उसका फिर यही है बेहतर हल कि अल्लाह ताला हर किसी को महफूज रखें। इस बारे में तो देखें ना, सोच के ही खौफ आ जाता है। डिसेबल होना छोटी सी बात नहीं है। और फिर ये देखें उसमें एक ये चीज़ है कासम भाई के, इंसान को पछतावा रहता है कि काश मैंने उस वक्त बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए होते तो आज शायद मेरा बच्चा ऐसा ना होता या ऐसी। तो उस पोजीशन में यही है कि सबसे बेहतरीन तरीका यही है। मीरपुर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, ये दोनों सेंटर्स जो आपके हैं DHO ऑफिस भी DHQ भी बेहतरीन इंतज़ाम है, वैक्सीनेशन का भी बेहतरीन इंतज़ाम है, और पोलियो के कतरों का भी कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत वहाँ नहीं आती।
तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स को ताउन करना चाहिए। और अल्लाह ताला इस बारे में जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं उस बारे में तो मैं ये कहूँगा अल्लाह हर किसी को महफूज रखे। बड़ा खौफनाक मरला होता है ये, कि अल्लाह ना करे किसी को ये प्रॉब्लम हो। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज़ाद कश्मीर में आए और लोगों को ज़ाहिर है आपके ज़रिए जो आपने ये क्वेश्चन किया है अवेयरनेस इससे भी होगी। इस वक्त मुझे ये कहने में बड़ा फ़ख्र महसूस मैं कर रहा हूँ। आज़ाद कश्मीर का ख़ित्ता जो है ये एक इसकी जो है एक अपनी एक नवीयत है और इसमें शरा तनासब जो पढ़े लिखे लोगों का है वो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से 80% है और 80% लोग जो है यहाँ पे पढ़े लिखे हैं और उस वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे लोग जो हैं आज ख़ुद अपने बच्चों की हिफाजत के लिए और उनको बीमारी ना लगे माँ बाप ख़ुद जाके जो हमारे यहाँ पे बने हुए हैं अदारे उनमें बच्चों को आज ख़ुद लेके जाते हैं और पूरा कोर्स करवाते हैं। और क्योंकि जो है मेरा ख्याल है यहाँ पे इतना वो पोलियो की टीमों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। हाँ, दूर दराज जो गांव में लोग हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी जब कोई टीम जाती है उस टीम से पूरा तावन करते हैं और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए वो जो है टीके लगवाते हैं और पूरा कोर्स करते हैं। और मैं आपकी वसासत से जो लोग मुझे देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर के लोग और पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कि हमें अपने बच्चों की हिफाजत के लिए ये जो है इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम जो है वो अपने बच्चों को उस टीम के साथ पूरी जो है तावन करें और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए वो कतरे जो भी टीम आए, अगर ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपके घर में कोई टीम आती है तो घर में जो टीम आती है उसका शुक्रिया अदा भी करें और अपने बच्चों को लगातार ये पोलियो के कोर्स करवाएं। सेहतमंद अगर हमारी नस्ल होगी तो ये मुल्क तरक्की करेगा। तो इसलिए सबको चाहिए कि इन टीमों से तावन करें और जो है वो पोलियो के कतरे जो है लाजमी पिलवाएं। कि ये पोलियो के जो कतरे हैं इनको हर वालिदैन के ऊपर फ़र्ज़ है कि उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएँ ताकि वो उम्र भर की माजूरी से बच सकें, क्योंकि ये बहुत खौफनाक मर्ज़ है जो बच्चों को बहुत हद तक डैमेज कर देता है। ना वो चलने फिरने से कासर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पोलियो के कतरे बहुत ज़रूरी है। इनको बराए मेहरबानी बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाया करें। मेरा पैगाम यही है कि पोलियो जो है ये उम्र भर की मजदूरी है, उससे बचने का एक ही तरीका है कि वालिदैन जो है ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। और उसके अलावा देख लें दुनिया भर में जो है पाकिस्तान का जो है ना वो अहमज वो इस वाले से भी अच्छा नहीं है कि यहाँ पोलियो के जो केस नए नए आ रहे हैं आलमी दुनिया इसको अच्छी नज़र से नहीं देखती। इसलिए अपने लिए और अपने मुल्क के लिए इस पोलियो को मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए पोलियो के कतरे पिलाएं। लेकिन जी पाकिस्तान में तो जो है ना ये पोलियो के कतरे ये फ्री ऑफ कास्ट जो है वो दिए जा रहे हैं और बाकायदा टीमें घर घर जाकर या उसका ये सर्वे करके बच्चों को स्कूलों में कतरे पिला रहे हैं, घरों में कतरे पिला रहे हैं। तो यही रिक्वेस्ट है कि इसको न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने मुल्क के लिए जो है ना वो इसको एक कौमी काज समझ कर उस पर अमल दरामद किया जाए। पोलियो मुहिम की टीम जब घर घर डोर डोर जाती है, लोगों को हमें चाहिए कि उन टीम के साथ ताउन करना चाहिए और 2 कतरे बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी की हिफाजत और तंदुरुस्ती के लिए वो हमारे डोर डोर जाके हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा काम है उनको ताउन करना उनके साथ। अज़ियत कैसी होती है कि बच्चा वालिदैन के सामने इस बीमारी में तड़प रहा हो तो? सर इस तरह के बच्चे जो औलाद होती है माँ बाप के लिए सबसे कीमती सरसा और सबसे कीमती चीज़ वही होती है औलाद। औलाद के लिए सब कुछ करते हैं, तो जब औलाद के लिए इतनी परेशानी हो तो माँ बाप तो इत्मीनान और सुकून से बैठ नहीं सकते वो दिन रात इससे। तो ये सर इस तरह के पोलियो कतरे पिलाने चाहिए, हर आदमी को पिलाने चाहिए और ज़रूरी है लाजमी देने चाहिए बच्चों को। बच्चों को छुपा देते हैं या इनकार करते हैं कि हमने कतरे नहीं पिलाने, उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? उन लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि फिर बच्चे जो है पोलियो का कतरे अगर ना पिलाए जाए तो माजूर हो जाते हैं, उसके ज़िम्मेदार वो खुद होते हैं। बिल्कुल जी, अगर आप अपने बच्चों को बर वक्त पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे या पोलियो वैक्सीन नहीं दिलाएंगे, अगर पैदाइश के बाद 2 माह बाद जो पोलियो का अफाती टीका लगवाया जाता है वो नहीं लगवाएंगे तो आपका बच्चा अगर उम्र भर की माजूरी का शिकार हो जाएगा या बच्चे की पोलियो की वजह से मौत हो सकती है तो उसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद होंगे। इसलिए लिहाजा जब भी आपके पास पोलियो की टीम आती है, जो पोलियो मुहिम शुरू होती है या आपके बच्चे की जो है पैदाइश होती है तो उसके फ़ौरन बाद जो है
आप जो है महकमा सेहत से रब्ता करें ताकि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा सकें और बच्चे को जो फासली टीका है वो लगवाया जा सके ताकि आपका बच्चा उम्र भर की माजूरी से बच सके और एक सेहतमंद बच्चा बनकर, नौजवान बनकर और इस माशरे की खिदमत के लिए जो है अपने मुल्क की तरक्की के लिए वो काम कर सके। यहाँ हम लेंगे मुख्तसर वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं।